कितने 7-8 अंडे जो हैं, 8 अंडे मैंने जो सालन बना के देखे, बहुत टेस्टी बनता है। माशाल्लाह से थोड़ा सा पानी डाल के तो मैंने बस इसको 5 मिनट इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक। हमारी दुआ है आप जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। इसी ने एक दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज करते हैं। हाँ जी व्यूअर्स, आज मैं बनाने लगी हूँ, ये देखें, आज मैं बनाने लगी हूँ अंडा कोरमा। ये देखें, हमारे घरों में ये बहुत पसंद किया जाता है। मेरे बच्चे बड़े, हमारे घर वाले बहुत शौक से खाते हैं। देखें मैंने कितने 7-8 अंडे जो हैं, 8 अंडे मैंने जो लेके आए हैं, बॉयल कर लिए अच्छे से, नमक डाल के बॉयल कर लिया इनको। तो ये देखिए मसाला जो है, अंडा कोरमा बनाने लगी हूँ, ग्रेवी वाला जो होता है। ये देखिए मसाले को मैंने ना अच्छे से उसका मैंने पेस्ट बना लिया चॉपर के अंदर। ये देखें सारी चीजें मिक्स हैं इसके अंदर, लहसुन, अदरक, टमाटर, हरी मिर्चें, प्याज, क्योंकि इसकी ग्रेवी बनानी है ना, अंडा कोरमा की ग्रेवी अच्छी सी बनानी है, इसलिए इसको मैंने पेस्ट बना लिया सारी चीजों का। अब इसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया। अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक, सुरख मिर्च, हल्दी, पेस्ट बना के जो है हमने मसाले का इसके अंदर ऐड करना है। फिर इससे हमारी जो है वो ग्रेवी अच्छी बनेगी। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। किसी कोई चीज जो है इसके अंदर मोटी मोटी नजर नहीं आ रही। सारी चीजों को जो है मैंने वो चॉपर के अंदर चॉप कर लिया था। ये देखें जबरदस्त लग रहा है। माशाल्लाह से बहुत अच्छी हमारी जो है वो ग्रेवी बन के रेडी होगी। देखें व्यूअर्स, ये देखें अंडे जो है मैंने नमक डाल के बॉयल कर लिए थे पहले ही। अंडा कोरमा की रेसिपी आज मैंने आपसे शेयर करनी है। ये देखें ऐसे आपने अंडा पकड़ के उसके अंदर ये जो है कांटे की मदद से आपने इसके अंदर चारों साइडों पे आपने सुराख कर लेने हैं। फिर इसको आपने मसाले लगा के चारों साइडों पे आपने ऐसे कांटे की मदद से आपने सुराख कर लेने हैं। फिर मैं लास्ट में इसके अंदर मसाले ऐड करूंगी। जो सारे मसाले इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे, फिर बाद में इनको मैं अंडों को फ्राई करूंगी। आप भी घर में इस तरह जो अंडे कोरमे का सालन बना के देखें, बहुत टेस्टी बनता है। हाँ जी व्यूअर्स, ये देखें सारे अंडों को मैंने इस तरह सुराख इनके कर लिए इसके अंदर। ये देखें इसके अंदर थोड़ी सी जो है ऐड कर रही हूँ। चाट मसाला, इसको अच्छे से ऐसे बॉल को आपने पकड़ के इसको अच्छे से हिला लेने हैं। 10 से 15 मिनट तक आपने इनको अच्छे से मिक्स करके इनको छोड़ देना। तो इसके बाद मैं इनको फ्राई कर लूंगी। हाँ जी व्यूअर्स, ये देखिए माशाल्लाह से नमक मिर्च तकरीबन 10 से 15 मिनट मैंने इसकी बुनाई कर ली है। देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी हमारी ग्रेवी जो है वो रेडी हो गई है। और ये देखें इसके अंदर मैं एक छन्नी भर के इसके अंदर दही ऐड कर रही हूँ। दही के साथ बड़ा अच्छा जायका आता है, बड़ा अच्छा टेस्ट बनता है सालन का। फ्लेम को मैं तेज कर देती हूँ। दही डाल के तकरीबन 10 मिनट तक आपने अच्छे से बुनाई करनी है। उसको जो दही का जो पानी है, दही ने पानी छोड़ना है और अच्छे से उसको ड्राई करना है दही के पानी को। जो अंडों को मैंने मसाला लगा के रखा था,
अंडों को मैंने मसाला लगा के रखा है तकरीबन 10 से 15 मिनट तक। अब इनको मैं अच्छे से फ्राई करने लगी हूँ। 2 से 3 चम्मच आपने इसके अंदर ऑयल डालना बस, और इनको फ्राई करना है। बिल्कुल हल्का सा गोल्डन सा कलर लेके आना है, खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर लेके आना है। बहुत ज्यादा आपने इनको जलाना नहीं है। फ्राई इसलिए करना है कि जो हमने इनको मसाले लगाए हैं ना, जो मसाले हमने इनको लगाए हैं वो इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं। लाइट ब्राउन सा आपने बस कलर लेके आना है, बहुत ज्यादा जलाने नहीं है, क्योंकि अंडे हमारे पहले से बॉयल है। ये देखिए कितना खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ रहा है, ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। देखिए माशाल्लाह से, ये देखें कितना खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ गया इसका। लाइट ब्राउन करना है आपने, जलाने नहीं है। ये देखें कितना खूबसूरत सा कलर आ गया। बस जो हमारा मकसद है, इसलिए फ्राई करना है हमने, हमारा मकसद ये है कि ये बस जो मसाले जो है इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये देखें, इसको अच्छे से जो है वो पानी थोड़ा सा उसका रहता था, दही जो हमने इसके अंदर ऐड किया था, अच्छे से उसका पानी हमने ड्राई करना है। जब पानी ड्राई हो जाएगा तो ऑयल जो है हमारा ऊपर आना शुरू हो जाएगा। तो ये देखें उसके अंदर मैंने अंडे ऐड कर दिए हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और मैं लकड़ियों वाला चूल्हा चलाया हुआ है तो बहुत मुश्किल आ गया बैठना। तो ये अंडे इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तकरीबन 15 मिनट इसकी मैं बुनाई करूँगी, ताकि ये जो इसके अंदर जो है हमारी ग्रेवी जो मसाला जो है उसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। और खुशबू इतनी प्यारी आ रही है, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि आपको क्या बताऊँ। लास्ट में इसकी मैं आपको इसकी ग्रेवी चेक करवाऊँगी। बहुत ज़बरदस्त ग्रेवी तैयार हुई है। इसके अंदर मसाले ऐड कर रही हूँ मैं। वो इसके अंदर मैं दालचीनी ऐड की है और साथ में ज़ीरा ऐड किया है और अजवाइन ऐड की है। 10-15 मिनट मैंने इसकी बुनाई करके फिर इसके अंदर पानी थोड़ा सा डाल दूँगी। देखिए माशाल्लाह से मेरा सालन जो है वो रेडी हो चुका है। ये देखें इतनी अच्छी लुक आई है सालन की। ये देखें इसको मैंने डिश आउट कर दिया। देखें इतना खूबसूरत लग रहा है। तो माशाल्लाह से थोड़ा सा पानी डाल के तो मैंने बस इसको 5 मिनट, इसको 3-4 मिनट मैंने इसको पकाया। तो देखें माशाल्लाह से अब अभी मैं आपको इसकी ग्रेवी चेक करवाती। इतनी अच्छी ग्रेवी बनी है, इतनी अच्छी लुक आई है, इतना अच्छा सा जो अच्छे से जो है वो हमारा मसाला मिक्स हो चुका है। देखिए मैं आपको उसकी ग्रेवी चेक करवाने लगी हूँ। देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी इसकी ग्रेवी बनी है। देखें माशाल्लाह से मेरे अल्लाह की शान, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मज़े का सालन बना है, बहुत टेस्टी बना है, बहुत यम्मी बना है। आप इसको सफ़ेद चावलों के साथ भी बना के खा सकते हैं। देखिए माशाल्लाह से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, इतनी अच्छी लुक आई है। तो अंडे का कलर देखें कितना प्यारा लाइट ब्राउन सा कलर है, गोल्डन सा कलर है, इतना खूबसूरत है। बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने इनको फ्राई किया था। ये साबुत मिर्चें इसके अंदर बहुत खूबसूरत लग रही हैं। तो ठीक है, बुला कर मैं यहीं पे एंड करती हूँ। इसलिए आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो इसलिए आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है आपको मेरे अंडा कोरमा, अंडा ग्रेवी का सालन कैसा लगा।